नमस्कार साथियों। देखिए, आज आप लोगों का 2 जनवरी है और 2 जनवरी 2025 को हम लोग जो मेंस के क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं उनके अंतर्गत आज हम लोग निम्न क्वेश्चनों पर चर्चा करेंगे। देखिए, जो हमारा पेड बैच है उसमें मैं इनके आंसर आपको दे चुका हूं और इनके जो लाइव आंसर या इन्हीं संबंधित क्वेश्चन है आज शाम को हम 8 बजे या जैसे भी होगा उनको हम लोग लाइव करके और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, ताकि हमारे डेली 8 से 10 क्वेश्चन या 10 से 12 क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे से साल होते रहें। जो लोग हमारे मेंस बैच को साल या मेन बैच को लेना चाहते हैं उनके लिए मैं बता दूं, ये हमारा केवल और केवल 259 रुपये में बैच है, 259 रुपये में बैच है। और इसकी पूरी डिटेल आपको मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। देखिए, डेली का शेड्यूल रहेगा 3 से 4 जो करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन है, वो आपके जीएस फर्स्ट हो या सेकंड थर्ड फोर्थ या मतलब किसी के भी जो इम्पॉर्टेंट हमको लगता है वो आपको 3 से 4 क्वेश्चन दे देते हैं करंट के। 4 क्वेश्चन आपको पुराने क्वेश्चन, चाहे वो आईएएस के हों या मेंस के हों, जो एग्ज़ाम से संबंधित आने वाले क्वेश्चन हैं उनके बारे में आपको देते हैं। 2 क्वेश्चन आपने ध्यान दिया होगा वो हम यूपी स्पेशल के देते हैं, यानी कि जीएस पेपर 5 और जीएस पेपर 6 के देते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो सभी राज्यों से इंपॉर्टेंट है, जैसे आपने देखा बिहार पीसीएस हो गया, एमपी पीसीएस हो गया, राजस्थान पीसीएस हो गया, उत्तराखंड, जो करंट के और आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें लग रहा है वो यूपी में पूछे जा सकते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस कराते हैं। आ गया ना समझ में। ये जो पूरे क्वेश्चन है डेली आपको प्रोवाइड हो जाते हैं हमारे ग्रुप पर, मेंस ग्रुप पर, और हम आप इनकी पीडीएफ भी क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में देते हैं। एक बात और बता दूं, इनमें हम लोग आपको केवल मॉडल आंसर नहीं देते और ये भी नहीं कहते कि भैया आप लिख करके हमें टेलीग्राम में भेज दीजिए, हम आपको जैसे जैसे जांच देंगे। यानी कॉपी चेक करने का शेड्यूल मैं आपको बता दूं, पूरा पैराग्राफ में ऐसे ऐसे 4-5 टिक लगा दिए और लिख दिया कि यहाँ पर आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं थी और 4.5 नंबर आपको दे दिया, बस काम खत्म। और आपको ये भी नहीं पता कि कौन जांच रहा है, ठीक है ना। तो वो अब शेड्यूल नहीं है। मैं केवल 4-5 कापियों का रिव्यू करके बता दूंगा कि भैया थोड़ा और सुधार करिए। और आपको मॉडल आंसर नहीं दिया जाएगा, मॉडल आंसर नहीं, फुल आंसर आपको दिया जाएगा। और हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जो 50 से 60 क्वेश्चन हमने डेमो में दे रखे हैं, उन्हीं के आधार पर आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे आपको फ्लो चार्ट बनाना है, किस तरह आपको आंसर लिखना है, कम शब्दों में भी लिखना है। और मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को कि जैसे आपके 20 क्वेश्चन आने तो 20 में 12 से 13 क्वेश्चन आपको पढ़े मिलेंगे और उनके लिए अधिकतम समय हो जाता है। लेकिन जो 7-8 क्वेश्चन जो छूटने वाले होते हैं, मैं आपको बता दूं, जैसे 7-8 क्वेश्चन छूटे, उनके लिए कैसे डायग्राम बनाना है वो केवल प्रैक्टिस से ही आ सकती है। और अभी मैं आपको बता दूं, प्रैक्टिस आपकी तभी हो पाएगी जब डेली मेरे साथ आपके 10 से 12 क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे डेली 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो आज हम लोग क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। यहाँ पर पूरे क्वेश्चन हैं आपके। मैं आपको पहला क्वेश्चन पढ़ करके बता दे रहा हूँ। जैसे आपने देखा ये जीएस पेपर 2 का है, करंट से रिलेट करके क्वेश्चन है। आज 2 फरवरी है, 2 फरवरी को हम लोग इसको देखेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है, भारत नेपाल संबंधों में विवाद के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं। यहाँ पर एरिया को डेवलपमेंट करना है, द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने संबंधी प्रयासों के बारे में चर्चा करिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन होता है उसको जो डिमांड हो उसी के आधार पर आपको लिखना है। थोड़ा सा आपको इंट्रो लिख देना है, इंट्रो के बाद आपने देखा बॉडी में जो डायग्राम वगैरह फ्लो चार्ट लगा देना और लास्ट में वे फॉरवर्ड लिख देना, ठीक है ना। वे फॉरवर्ड लिख देना। बहुत आसान होता है लिखना, केवल आप प्रैक्टिस से ही सब कुछ संभव कर सकते हैं। ये आप समझिए कि आपको 100 की स्पीड से चलना है तो आप, मैं पहले ही बता चुका हूँ, आप एक ही स्पीड से चल सकते हैं। ये नहीं कि मतलब 1 2 3 4 ऐसे ही चल सकते हैं, ये नहीं कि अचानक 100 में पहुँच जाएंगे। चाहे आपके फोर व्हीलर हो, बाइक हो या किसी भी संसाधन से आप पैदल चल रहे हो, तब भी आप स्पीड से चलेंगे ना तो शुरुआत से थोड़े ही कदम पे बढ़ेंगे, अचानक स्पीड नहीं पकड़ लेंगे। तो ये आंसर राइटिंग है, धीरे धीरे ही आएगी। और प्रयास करिए कि 10 से 12 अगर क्वेश्चन आप डेली लगा रहे हैं या डेली सॉल्व कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। यूपी स्पेशल अलग करवा दूंगा, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। देखिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है, जीएसटी क्या है। भारत में जीएसटी व्यवस्था के तहत कर चोरी की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, जिसमें उसके राजस्व प्रभावित हो रहा है। इन प्रवृत्तियों की जांच करें और जीएसटी रोकने का उपाय करें। देखिए जीएसटी के बारे में थोड़ा सा लिख देना है। मैं आपको मॉडल आंसर पहले भी दे चुका हूँ, फुल आंसर दे चुका हूँ मैं आपको पेड ग्रुप में, ताकि उससे आप लोग क्या करें, दिन में पूरा रिवाइज कर लें। जीएसटी के बारे में लगा देना 101वां थोड़ा सा लिख देना। उसके बाद बाटी में लगा देना कि भैया जैसे नकली माल होता है, कर चोरी कैसे कैसे होती है, कम सामान में अधिक दिखाते हैं, जीएसटी बिल ही नहीं बनवाते, गलत बिल बना देते हैं,
कभी कभी जीएसटी बिल, मतलब ये सारे कई सारे मैं सेगमेंट में 1.5 शब्दों में इनको लिखना होता है, तो इसको मैंने भेज दिया है, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं हम जीएस पेपर फर्स्ट का। देखिए जो अमृत परंपरा है, ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी, अभी बहुत चर्चा में रही है, तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परंपरा के संदर्भ में चर्चा करिए और बताइए कि किस प्रकार सांस्कृतिक उत्सवों को भारत में लुप्त हो रही सांस्कृतिक कला को पुनर्जीवित करने के लिए एक मंच के रूप में क्या किया जा सकता है, इसका प्रयोग किया जा सकता है। देखिए जो अमृत परंपरा है, ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली में बहुत बार आयोजित की गई है, तो इसी के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो हमारी संस्कृति लुप्त हो रही, भारतीय उत्सव जो लुप्त हो रहे हैं यानी कि विलुप्त हो रहे हैं, उनको पुनर्जीवित करने के लिए एक माध्यम हो सकता है। तो इसमें थोड़ा अमृत परंपरा के बारे में बता देना है कि नहीं, उसके बाद थोड़ा सा इंट्रो लिख देना, अमृत परंपरा का हो गया, फिर बाडी और लास्ट में वे फॉरवर्ड। बहुत आसानी से आपको लिखा जा सकता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर पहला। ये आपने देखा होगा जीएस पेपर फर्स्ट का है और ये भी करंट का है। देखिए अभी जो अवैध खनन रेत के मामले में बहुत ज़्यादा व्यापक चर्चा में आया था ये घोटाला, तो अवैध रेत खनन भारत में नदी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए एक बड़ा खतरा उत्पन्न हो सकता है ना, बड़ा खतरा उभरा है। अवैध रेत खनन को बढ़ावा देने वाले कारकों तथा नदी प्रबंधन के कारणों को क्या करिए, आपको समझाना है। एक चीज़ समझिए, अब जैसे अवैध खनन हो गया तो थोड़ा सा रेत के बारे में बता देना कि जो रेत है या खनन है ये किसके अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। अब रेत में क्या होता है कि जैसे बढ़ता औद्योगिकरण हो गया है कि नहीं, बढ़ता आपने देख लिया औद्योगिकरण के साथ शहरीकरण भी हो रहा है, रेत की कीमतें बढ़ रही हैं, ये भी चीज़ें कई सारे आप सेगमेंट लिख सकते हैं। तो मैं इसका डायग्राम वगैरह बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट में ग्रुप में भेज चुका हूँ, ठीक है ना। तो उससे आप देख सकते हैं, जो लोग मेंस का बैच लिए हुए हैं उनको ये लाभ मिल जाएगा। 259 रुपये में आपका बैच है, तो इसको आपको लिखना है सेम वही पोर्शन में, आपको इंट्रो, बॉडी और आपका वे फॉरवर्ड, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जीएस पेपर फर्स्ट, जो हम लोग 4 क्वेश्चन देखे थे। जैसे आपने देखा होगा चक्रवात क्या है, ठीक है ना। चक्रवात क्या है, भारत में मौसम विज्ञान विभाग द्वारा चक्रवात प्रवण क्षेत्रों के लिए मौसम संबंधी चेतनाओं के लिए निर्धारित रंगों का प्रयोग करिए। निर्धारित रंग में जैसे हरा, नारंगी, लाल और पीला, ऐसे 4 डिफाइन नहीं किए गए रंग। आपने देखा कम खतरा, अधिक खतरा, ये सब चीज़ें इनके बारे में बताना है। चक्रवात के बारे में बता देना कि चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कैसी होती है, दक्षिणी गोलार्ध में चक्रवात की दिशा कैसी होती है, निम्न वायुदाब के केंद्र कैसे बनते हैं। भारत बना देना, थोड़ा सा डायग्राम भारत में बना देना कि अक्टूबर नवंबर महीने में ही क्यों आते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। बहुत आसानी से लिखा जा सकता है, थोड़ा सा इंट्रो है, क्वेश्चन की डिमांड बस ध्यान रखना, जो जो पूछा गया उसके आधार पर। अभी तो हम लोग शुरुआत किए हैं, जिस समय हमारा जो 75 डेज का कोर्स है, प्लान है, वो बहुत अच्छे से आप आंसर लिख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं जीएस पेपर 2, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण योजना है, डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से सरकारी व्यवस्था में सुधार एक प्रगतिशील कदम है, लेकिन इसकी अपनी सीमाएं हैं, चर्चा करें। देखिए जो डीबीटी आपने देखा होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जैसे आपने किसान संपदा योजना है, किसान सम्मान निधि योजना है, उसके अंतर्गत आपने ध्यान दिया होगा कि जो किसानों को डायरेक्ट, पहले क्या होता था कि रुपया नहीं आता था, अब डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में आ रहा है। तो इससे लाभ क्या है, इसकी सीमाएं क्या हैं। लाभ जैसे बता सकते हैं कि भ्रष्टाचार अभाव जो है ना, भ्रष्टाचार होता था, ये सब चीज़ें कई सारे लिख सकते हैं। सीमाएं जैसे आपने देखा कि इंटरनेट की व्यवस्था है, जागरूकता है ना, अन्य जो कैफ़े वगैरह हैं वो किसानों के साथ शोषण कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें थोड़ा थोड़ा लिख करके क्वेश्चन को बढ़िया से लिखा जा सकता है, ठीक है ना। वही आपका इंट्रो, बॉडी और आपने देख लिया क्या है, वे फॉरवर्ड, ठीक है ना। बहुत आसान नहीं, मतलब बहुत आसान है और बहुत आसान भी नहीं है, दोनों टर्म है। अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से, और डीबीटी आपने देखा जीएस पेपर ये 2 का है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जीएस पेपर थर्ड, देखिए जीएस पेपर थर्ड में क्या बताया गया है, जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र में विशेषकर एमएसएमई की बढ़ी हुई हिस्सेदारी तीव्र आर्थिक समृद्धि के लिए आवश्यक है। इस संबंध में सरकार की वर्तमान नीतियों पर क्या करना है, चर्चा करना है। तो पहले जीडीपी देखो, जीडीपी के बारे में तो थोड़ा सा लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, मेन हमें विनिर्माण क्षेत्र में और विशेषकर एमएसएमई सेक्टर में लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उनके जैसे एमएसएमई सेक्टर के जो जो लाभ हैं, जो जो हानियाँ हैं, उनको लिख देना है, थोड़ा इंट्रो, बॉडी और लास्ट में वे फॉरवर्ड। आ गया समझ में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इथिक्स का क्वेश्चन है, ये जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन है, ठीक है, नीति शास्त्र का। संसाधन के अभाव में ग्रस्त राष्ट्रों की मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता एक स्वीकृति व्यवस्था है,
आ गया। अंतर्राष्ट्रीय सहायता में नैतिकता पर टिप्पणी कीजिए। देखो वो जो उन्होंने दे दिया कि इसके बारे में बताना इस क्वेश्चन के, लेकिन यहाँ पर जो नीतिशास्त्र में कहते हैं नैतिकता पर टिप्पणी करिए और उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पर मान लो जैसे भारत है, भारत के पड़ोसी देशों में यहाँ पर अचानक बाढ़ आ गई या भूकंप आ गया, तूफान आ गया, भारत ने यहाँ पर सहायता भेज दिया। तो सहायता के अन्य उपाय क्या क्या हो सकते हैं, किस तरह हम लोग इसको डायग्राम में लिखेंगे, क्या क्या डायमेंशन है, उन सबको लिख करके थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देंगे। जैसे नेपाल में आपने देखा 2015 में भूकंप आया था, 2004 वाला आ गया, इंडोनेशिया में अभी आया था, है कि नहीं, ज्वालामुखी उद्गार हुआ था माउंट मेरापी में। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग लिख करके बढ़िया से लिख सकते हैं। नैतिकता होती क्या है कि नहीं, ये सब चीज़ों को लिखा जा सकता है। मैं एक बार फिर बता दूं, मैं इनको सभी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर उपलब्ध हो जाएंगी, और आपको मेंस बहुत अच्छे से लिखना। अगर 259 रुपये में आप ये समझिए कोई इतना बेहतर आंसर नहीं कराएगा डेली 8 से 10, और यहाँ पर केवल आपको ये मेंस का ही चैनल है, आपको बता दूं, ठीक है ना। तो कंटिन्यू लगे रहिए आप सभी लोगों को, मतलब बहुत अच्छे से आपको लगना है, ये समझिए धीरे धीरे से ही सब काम होंगे। थैंक यू।